चचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पिएंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा? क्या केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है? क्या करूं, समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है। अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूँगा। चचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ। नहीं है मेरे पास पैसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए। खाने से दिल नहीं भरता। चचा चमन ने फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फकीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत दी कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से निडाल थे। बहुत बुरा हाल था। कोई चीज़ हजम नहीं होती। दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वह कहता कि शायद आपने बदपरहेज़ी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था। थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपने ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा किया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चचा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्च आएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मसला तय कर ही लिया। मोहल्लों के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को चचा खाना खिलाया। चचा चमन अब काफ़ी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फ़कीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चचा चमन उस फ़कीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फ़ौरन ही उन्होंने अपने बड़े बेटे को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चचा चमन और फ़कीर ने पेट भरकर साथ में खाना खाया। खाना खाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था। 1 हफ्ता इलाज के बाद चचा चमन मुकम्मल तौर से सेहतयाब हो चुके थे।